हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार। जो कि आज हम लोग वृत्त सर्किल का मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10th के लिए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2011 से लगाकर 2024 तक में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए गए हैं उन सभी को हम लोग लगाएंगे। और सभी को क्वेश्चन वो क्या है, पहला इस वृत्त का पार्ट नंबर 1 है। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन को लगाएंगे कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन एक एक नंबर के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं उनको सभी को लगा जाएंगे। ठीक ना मेरे भाई, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है तो उसको सभी को लगा जाएंगे। फिर उसके बाद 2-2 नंबर, 4-4 नंबर, 6-6 नंबर उन सभी को लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए समय न गवाते हुए पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं मेरे भाई कि क्या बोलते हैं वृत्त वाले क्वेश्चन, वृत्त वाले चैप्टर से पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। यहां लिख देते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। मेरे भाई समझना कि हम जो भी क्वेश्चन लिखेंगे ना, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, यहाँ स्क्रीन पे वो क्वेश्चन शो करेगा, उसको देखेंगे, मिलाइएगा, एक एक चीज पढ़िएगा, हम आपके साथ पढ़ के समझा देंगे एक एक बात, एक एक स्टेप, एक एक लाइन, और यहाँ पर केवल उसका सॉल्यूशन कर देंगे। 4 ऑप्शन रहेगा, बहुविकल्पीय में ऑप्शन, तो ऑप्शन यहाँ लिख देंगे और टिक मार के एक एक बात समझाएंगे। इस बात की मेरे भाई गारंटी देते हैं, छाप कर जाएंगे पूरा 10 को चाहे 20 को क्वेश्चन बताएंगे अभी बहुविकल्पी के लिए A to Z 1 से लगाकर 10 तक पूरा आ ही जाएगा। इस बात की गारंटी देता हूं मैं, गारंटी मेरे भाई। चलिए आ जाइए, देखिए अब ज्यादा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, देखते जाइए। अब पहला नंबर क्वेश्चन, तो पहला नंबर क्वेश्चन मेरे भाई क्या है पहले सुनिए कि किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा अधिकतम संख्या होगी। देखिए धीरे धीरे बताएंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, भले ही 10 क्वेश्चन करेंगे लेकिन 10 क्वेश्चन सिखाना है बस, तो एकदम आराम से बताएंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, ऑप्शन जो 1 2 3 4 दिया ऑप्शन लिख देते हैं। पहला वाला का ऑप्शन है A, B, C और D हो गया। यहां लिख देते हैं 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है। इसमें से कौन सा ऑप्शन मारिएगा? 4 चोर नहीं 4, ये चोर लिख गया। 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको क्वेश्चन में नीचे दिखाई दे रहा होगा 2024, उसको देख लीजिए। अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन के बारे में बढ़िया समझाएंगे कि किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींचे जाने वाली स्पर्श रेखा की अधिकतम संख्या होगी। देखिए मेरे भाई, किसी वृत्त है, कोई वृत्त है और उसे बाह्य बिंदु कोई बिंदु है, ठीक है ना, और उससे यहां से स्पर्श रेखा खींचना है। यहां से स्पर्श रेखा कितना है, अब बताना है कि कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए एक स्पर्श रेखा ये ऐसे करके कुछ खींच देंगे, ऐसे, ये स्पर्श रेखा हो गई एक, ठीक। एक स्पर्श रेखा ऐसे, ये ऐसे, कुछ ऐसे स्पर्श रेखा एक हो जाएगी, देख रहे हैं ना। एक स्पर्श रेखा ये हो गई, एक स्पर्श रेखा ये हो गई, हो गया ना, 2 स्पर्श रेखा हो गई। तो कितना खींच सकते हैं मेरे भाई? एक और एक, ये 2 ही खींच सकते हैं। एक वृत्त है ना, तो कहीं भी यहां भी रखिए, यहां रखिए, बिंदु कहीं भी रखिए, और खींचेंगे तो केवल 2 ही स्पर्श रेखा बनेगी, इससे ज्यादा नहीं बनेगी मेरे भाई। बात समझ गए? अगर यहां बिंदु लगा देते हैं, देखिए इधर से एक, इधर से 2 हो गया। अगर यहां बिंदु है तो इधर से एक, इधर से, केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ऑप्शन नंबर कौन हो गया हमारा? बी, 2 नंबर। ठीक, समझ में आया होगा तो बता रहे हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन, ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को बताएंगे एकदम समझा के, ठीक ना। पहला हो गया, दूसरा नंबर क्या चाहिए? दूसरा नंबर क्वेश्चन 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ये क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं आपको। देखिए एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहले ऑप्शन लिख दें आपको, ए, बी, सी और डी। अब यहां क्या है, 1 2 3 इसमें भी दिया है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। कितनी समानांतर रेखा एक वृत्त पर खींची जा सकती है वो बताना है। देखिए एक वृत्त हमने बना दिया ऐसे, एक वृत्त बना दिया, ठीक ना, एक वृत्त बना दिया हमने ऐसे। अब हमको बताना है कि समानांतर स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है। देखिए मेरे भाई ध्यान से, एक मान लीजिए ये हम समानांतर स्पर्श रेखा जो कि वृत्त के ऊपर टच करके जाए, एक बिंदु से प्रतिच्छेद करके जाए। यहाँ पे कोई कट किया होगा ना, तो किसी एक बिंदु को टच करके गई होगी स्पर्श रेखा। बात समझ गए? तो ये अब इसका समांतर बनाना है, तो समांतर आप जानते हैं ना, एक लाइन उसके नीचे एक लाइन एकदम बराबर होती है तो वो समांतर रेखा होती है। तो उसी तरह इसके नीचे यहाँ पे देखिए, ये ऐसे करेंगे एकदम यहाँ पे नीचे, तो दिख रहे हैं, एक यहाँ
दो हमारी स्पर्श समांतर रेखाएं बन सकती हैं ना, समांतर स्पर्श रेखा बन सकती हैं। एक ऐसे, अब कहेंगे सर जी कि मेरा ऊपर नहीं, हमारा मन करेगा इधर करने के लिए, तब इधर, देखिए इधर करने का मन किया है तो आप इधर कर दिए, तब इसके समांतर इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तब आप चाहे ऊपर लीजिए, चाहे नीचे लीजिए, चाहे बगल में लीजिए, कहीं भी लेंगे, दो ही स्पर्श रेखा बनेगी, दो ही स्पर्श रेखा इस पे खींची जाएगी, वो भी समांतर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया? डी। ये भी बात क्लियर हो गया होगा मेरे भाई, अब ये भी कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर पे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है आपको? एकदम बता रहे मेरे भाई, सब समझ में आ ही रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर में इसमें देखिए कि किसी, तीसरा नंबर में 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है? बस काम हो गया इसका भी। पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, अब तब यहां पे आपको बताते हैं। ए है, बी है, सी है और डी है। अब यहां लिख देते हैं 0 1 2 3। देखिए एक वृत्त है, एक वृत्त है, एक वृत्त है, ऐसे वृत्त बना दिया हमने। अब वृत्त पे क्या बोला है कि वृत्त में बोला है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। देखिए एक वृत्त, देखिए किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदु प्रतिच्छेदित करती है। देखिए यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो उस वहां पे यहाँ पे कितने बिंदु, कितने बिंदु को प्रतिच्छेद करेगी? तो याद रखिएगा केवल एक ही बिंदु को टच करके जाती है, याद रखिएगा केवल एक बिंदु को टच करती है। अगर यहाँ आप खाए दिए ऐसे, ऐसे यहाँ स्पर्श रेखा ऐसे बना दिया स्पर्श रेखा ऐसे, तो यहाँ पे केवल एक ही बिंदु को टच करके जाएगी। अगर यहाँ स्पर्श रेखा खा दिए तो केवल एक ही बिंदु को टच करके जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? केवल एक होगा, केवल एक बिंदु को टच करके जाएगी, ठीक ना? ये क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर चौथे को सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, देखिए ये भी समझ में आया आपको बढ़िया से। अब क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा मेरे भाई कितना है? 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु तथा उस बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। देखिए इसको करते हैं पहले रफ, इसको फिर उसके बाद हम बनाते हैं। देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन नंबर चौथा था, ये क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या बोला है कि एक क्या है? वृत्त है, क्या है? वृत्त है, क्या है? वृत्त है, ये है वृत्त, ये वृत्त बना दिया हमने। कि वृत्त पे क्या बोला है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, ऐसे वृत्त की स्पर्श रेखा हमने बना दी, वृत्त की स्पर्श रेखा। फिर उसके बाद क्या है? स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु है, यहाँ पे स्पर्श बिंदु है। फिर उसके बाद उस बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। इस बिंदु से गुजरने वाले त्रिज्या यहाँ एक केंद्र होता है, केंद्र, उससे यहाँ की दूरी ये क्या होती है? त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या हो गया। और त्रिज्या और यहाँ जो स्पर्श बिंदु है उसमें यहाँ से यहाँ तक कोण कितना बनता है? याद रखेगा मेरे भाई 90 डिग्री का, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ऑप्शन हमने नहीं लिखा था, यहाँ ऑप्शन लिख देते हैं चौथे का कि ए, बी और सी और ये रहा डी। तो ए में कितना दिया है हमारा? 90 डिग्री, और बी में दिया है 180 डिग्री, और सी में कितना दिया है? 135 डिग्री, और उसके बाद कितना है? डी में 270 डिग्री। तो हमारा ये इसमें 90 डिग्री, ए नंबर आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है, ए नंबर को आप टिक मारिए मेरे भाई। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें क्वेश्चन, इसको कर देते हैं रफ करते हैं। चलिए मेरे भाई रफ कर दिया हमने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें को पहले लिखकर उसका ऑप्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5वें में कि चित्र में यदि टीपी और टीक्यू ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल पीओक्यू कितना दिया है? पीओक्यू 110, तो पीटीक्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई ऑप्शन हम बना देते हैं। ऑप्शन कितना है? ए है, बी है और सी है और यह है डी। ए नंबर पे कितना है? 60 डिग्री, बी पे कितना है? 70 डिग्री, और ये सी पे है 80 डिग्री, और ई पे है, डी पे है 90 डिग्री। ठीक, ये है। अब इसका वृत्त बना दे रहे हैं, ये क्वेश्चन में जैसे बोला है इसको क्वेश्चन के लिए वृत्त बना दे रहे हैं। ये हो गया वृत्त, और ये हो जा रहा है ऐसे स्पर्श रेखा,
ये हो गई स्पर्श रेखा, ठीक ना, स्पर्श रेखा हो गई, यहाँ टच करके जा रही है स्पर्श रेखा। फिर यहाँ पे टी है और यहाँ क्या है, पी है, और ये ऐसे कुछ बिंदु है, यहाँ पे बिंदु हो गया ओ, केंद्र ओ है, केंद्र ओ, यहाँ से कितना डिग्री का 110 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये क्यू पी क्यू टी यहाँ पे। तो हमें क्या बताना है, यहाँ पे लिख देते हैं कि पी टी क्यू, पी टी क्यू। देखिए अगर हम ध्यान से देखें मेरे भाई, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। और चतुर्भुज के सभी कोण, चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 होता है। तो लिखेंगे हम लोग, हम जानते हैं, बस हम आपको लिख के बता दे रहे हैं, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, हो सके तो ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक ना, इसलिए पूरा सॉल्व करके बताना है। चतुर्भुज का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। अब देखिए यहां से एक याद रखिएगा कि ये यहां से एक बिंदु है, तो इसका स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, और इसकी यहां से जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या, इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, और यहां से इसके बीच का कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहां से स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या बीच की दूरी है, ये स्पर्श रेखा है और उसकी त्रिज्या से बीच की दूरी है, इनसे इनके बीच में कोण कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है, ठीक ना मेरे भाई, ये कंसेप्ट है इसका। देखिए अब हम इसको बता रहे हैं आपको बढ़िया से कि ये क्वेश्चन दे दिया था, ये से दे दिया था और बोल दिया था कि इसका एंगल बताइए। बताइए हम दो तरीका से कर सकते हैं इसको, त्रिभुज ऐसे आधा आधा करके बना सकते हैं त्रिभुज का नियम से, 180 वाला से, या तो चतुर्भुज है, देखिए 1 2 3 4, ये 4 कोण, यहाँ कोण, यहाँ कोण, यहाँ कोण, यहाँ कोण, 4 कोण बन रहा है, 4 कोण बन रहा है ना, और चारों कोण का जोड़ 360 होता है, कितना, 360 याद रखिएगा। तो अब यहाँ जो एक बिंदु है, इसकी स्पर्श रेखा, इसकी स्पर्श रेखा और जो ये त्रिज्या है उसके बीच की दूरी और उसका जो स्पर्श रेखा, उसके यहाँ से ना 90 डिग्री का कोण बनता है, ऊपर भी 90 डिग्री का, नीचे भी 90 डिग्री का, दोनों का 90 डिग्री कोण बन गया, बन गया। तो अब देखिए यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, ये है, और इसका निकालना है, तो हम 360 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं मेरे भाई कि 90 डिग्री अब प्लस 110 डिग्री अब प्लस 90 डिग्री अब प्लस, इसको लिख देते हैं पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री, हो गया ना मेरे भाई। अब सबको जोड़ दीजिए, 90 90 180, 180 हुआ, 110 अब प्लस 180 डिग्री, ये है प्लस एंगल पी टी क्यू बराबर ये है 360 डिग्री, हो गया ना 360 डिग्री। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देते कितना हो गया, ये 0 हो गया, ये 8 1 9 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 1 1 2 हो गया, 290 डिग्री, अब प्लस ये पी टी क्यू बराबर कितना है 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब यहां से पी टी क्यू का वैल्यू निकालना है, 360 में से हम उसका माइनस कर देंगे। देखिए यहां लिख देते हैं पी टी क्यू इक्वल टू 360 माइनस का 360 माइनस का 290 डिग्री, यहां पे ऐसे कर देते हैं ना। इसको घटा देंगे तो मेरे भाई कितना बचेगा, बस बताइए, 70 डिग्री, कितना बचेगा 70 डिग्री। तो हमारा ये इसमें से कौन सा ऑप्शन 70 डिग्री है, ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी 70 डिग्री सही है। मेरे भाई समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक ना, समझ में आया, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट हो गया, 5वां नंबर क्वेश्चन हमने कर दिया। अब 6वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कर दें इसको रफ कर दें, चलिए हो गया। अब यहां तक समझ में आ गया मेरे भाई, मजा आ रहा है, एक एक चीज समझ में आ रहा है, तो यार थोड़ा सा बस दबा देना, बस कुछ नहीं, बस अच्छा लगेगा और कुछ नहीं, बस दबा देना हो जाए। फिर उसके बाद अगर नए हो तो कहना ना पड़े, अपना काम कर लेना, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये हो गया 5वां। अब उसके बाद हम 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6वें नंबर क्वेश्चन को, 6वें नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है, तो 6वें नंबर क्वेश्चन पहले स्क्रीन पर शो किया है। अब पहले डेट देखो कितना में पूछा है, डेट देखो तो 2019 में पूछा है और एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है। तो एनसीईआरटी काफी सॉल्व करते हुए किताब, तो उसका एग्जाम्पल है और 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में। अब देखो क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं कि चित्र में यदि ओ केंद्र से, चित्र में किसी चित्र में चित्र दिया है, अभी चित्र बना रहे हैं, ठीक है ना, ओ केंद्र से ओ केंद्र के वृत्त की
पी क्यू और पी आर के दो स्पर्श रेखाएं हैं जो और एंगल क्यू पी आर 46 डिग्री है, तो क्यू ओ आर का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है मेरे भाई, ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ पे। क्या क्या ऑप्शन है जी? ए है 44 डिग्री और बी है कितना 46 डिग्री और सी है कितना 134 डिग्री और डी है कितना 314 डिग्री। ये दिया है, इसमें से कौन सा मानना है? आप चलो क्वेश्चन इसका फिगर भी बना देते हैं। ये ऐसे वृत्त बनाया है, ऐसे क्या बनाया है? वृत्त बनाया है, वृत्त। यहाँ से कोई बिंदु है, स्पर्श रेखा यहाँ से ऐसे ऐसे स्पर्श रेखा जाएगी, स्पर्श रेखा बना देते हैं। इसका थोड़ा सा स्पर्श रेखा बना दो। हाँ, यहाँ से स्पर्श रेखा गई, ठीक है, स्पर्श रेखा हो गई। ये ऐसे स्पर्श रेखा हो गई, ये ऐसे स्पर्श रेखा हो गई, ठीक ना। यहाँ से कोई बिंदु है O, ठीक, ऐसे कर देंगे, ये Q हो गया। और यहाँ से कोई क्या कर दोगे? R का दो और यहाँ पे एंगल बनाओ P के लिए 46 डिग्री। क्या है? 46 डिग्री हो गया ना, 46 डिग्री ये हो गया। अब यहाँ से अब क्या पूछा था क्वेश्चन में? क्यू ओ आर का मान बताना है। QOR ये वाला एंगल हमें बताना है। बस देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, चुटकियों में करना है ना, आराम से। ये बिंदु है जी, ये स्पर्श रेखा है और ये बीच की त्रिज्या है जो आर, ये दूरी है। इसके में क्या किस डिग्री का कोण बनता है? कितना डिग्री का? 90 डिग्री। अबे बता कर आया है 90 डिग्री। और यहाँ स्पर्श रेखा और ये बीच की दूरी, ये 90 डिग्री होती है। ये बताया कि नहीं? अभी अभी बताया। और ये क्या हो गया? देखो ध्यान से, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ है, 4 कोण हो गया। तो चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज का चारों कोण का जोड़ कितना होता है? 360 होता है मेरे भाई। कितनी बार बताएं? 360 होता है। देखिए अब लिखेंगे डायरेक्ट 46 डिग्री। अब देखो 2 नंबर में पूछे ना, चाहे 4 नंबर पूछे, तो अपना ऐसे ढंग से लिखना QPR, ऐसे करके लिखना QOR, ऐसे करके लिखना OROQ। कुल एंगल लिख के लिखना 360, ऐसे लिखे। हम जानते हैं कि चतुर्भुज का चारों कोण जोड़ने पे 360 होता है, थोड़ा लिख के लिखना। लेकिन हमको ऑप्शन वाला है तो इतना लिखने नहीं जाएंगे, ऑप्शन में टिक न मारना है, तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में करना है। हम 46 और प्लस ये 90 और प्लस 90 और इसके बाद क्या है? ये 90 डिग्री। अब प्लस क्या है? ये वाला देखो, हमको बताना है ना, तो इसको लिख देते हैं QOR क्या है? QOR बराबर 360 हो गया ना, 360। और सबको जोड़ो मेरे भाई, 90 90 180 और प्लस ये कितना है? 46 डिग्री और प्लस QOR इक्वल टू 360 हो गया ना। अब देखो इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 6 8 4 12 को 2 हाथ में लगाए, 1 और 2 हो गया 126 डिग्री। अब प्लस ये है QOR और ये है 360 डिग्री, है ना। तो QOR निकालोगे तो QOR इक्वल टू 360 डिग्री माइनस का ये हो गया 226 हो गया। अब घटाओ जल्दी से, ये कितना बचेगा? 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, अब 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, है ना। और यहाँ पे देखो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ पे 134 डिग्री क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें से? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर है मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 6वां था जी, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो। 7वां नंबर करें तो, हाँ क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया। आप 7वां नंबर देखो, देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7वां, इसको कर देते हैं पहले रफ कर दे, हो गया ना। चलिए बढ़िया, एक नंबर क्वेश्चन जितना भी करा रहे हैं उसको कर लो। अब पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके बाद 2 नंबर कराएंगे, तो 2 नंबर करने स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये 7वां नंबर क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या दिया है, और ऑप्शन पहले लिख देते हैं ना, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। देखो ये क्वेश्चन ऐसा 7वां नंबर है कि 2024 में ही आया हुआ है, इसी बार में। फरवरी वाले में आएगा पेपर, तो फरवरी में हुआ है ये, तो 2024 में पूछा है। अब क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन क्या है? यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन 7वां। स्क्रीन पे शो किया, उसको एक एक पढ़ को मिलाओ। हम यहाँ पे समझा रहे हैं क्वेश्चन क्या है कि 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर, 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से अभी बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, चिंता मत करो। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है, तो यदि OQ 12 सेमी है तो PQ की मान होगी, PQ का मान होगा, ऐसे बोला है। तो चलिए हम थोड़ा सा ऑप्शन लिख देते हैं। पहले ऑप्शन क्या क्या दिया है, उसके बाद हम इसका फिगर बनाएंगे। ए कितना दिया है? 12 सेमी, और बी कितना दिया है जी?
13 सेमी, और डी कितना दिया है 8.5 सेमी, और ये डी, और ये सॉरी ए बी सी, ये सी है ना, ये सी है, और ये डी नंबर में क्या दिया है कड़ी में 119 सेमी ये दिया है। चारों में से ऑप्शन में से मानना है। तो पहले जैसे क्वेश्चन किया वैसे बनाओ। देखो एक वृत्त है, तो पहले हम बना देते हैं एक वृत्त है। लो जी एक वृत्त बना दिए, हम एक वृत्त बना दिए, एक वृत्त हमने बना दिया, ठीक। उसके बाद एक वृत्त 5 सेमी की त्रिज्या है। लो जी 5 सेमी का त्रिज्या हमने बना दिया, 5 सेमी की त्रिज्या हो गई। फिर उसके बाद एक वृत्त के देखो एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू। अब एक मान लो यहां से बिंदु है, यहां से बिंदु है, और यहां से खींची गई स्पर्श रेखा, यहां से क्या कहीं खींची गई स्पर्श रेखा, ऐसे स्पर्श रेखा खींच दी हम, स्पर्श रेखा खींच दिए। अब उसके बाद स्पर्श रेखा खींच दी जो कि पी क्यू केंद्र से जाने वाली रेखा के, हाँ देखो क्या है 5 सेमी त्रिज्या वाली एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू है, ये पी और ये है क्यू। अब बात समझे, ये पी क्यू हो गया, ठीक। उसके बाद केंद्र ओ से जाने वाली रेखा एक रेखा के बिंदु क्यू पर मिलाती है। ओ से जो यहाँ पे बना देते हैं ओ, ये केंद्र ओ है, ओ से जाने वाली रेखा जो कि क्यू से मिल रही है, क्या कर रही है क्यू से मिल रही है, तो क्यू से मिलती है। तो यदि ओ क्यू का वैल्यू कितना दिया है 12, और पी क्यू की माप कीजिए, ये पी क्यू की माप करना है। देखो एक चीज जानकारी याद रखना, जहां स्पर्श रेखा खींची जाएगी ना, स्पर्श रेखा खींची जाएगी वो लंब हो जाता है, याद रखना। जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी वो लंब बन जाएगा, ये त्रिज्या और ये लंब हो गए, तो ये लंब हो गया, क्या हो गया लंब। और ये क्या है कर्ण, ये क्या है कर्ण, और ये क्या है आधार, इसी को तो बोलते हैं त्रिज्या। यहाँ आधार है और ये त्रिज्या है, ठीक है ना, याद रखना। अब देखो, अब पाइथागोरस बाबा जी का फार्मूला याद है कि नहीं याद है? याद है ना, तो जवाब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया। देखो कर्ण कितना है, यहाँ 12 है, 12 का स्क्वायर, और इधर लंब का स्क्वायर, यहाँ लंब का स्क्वायर निकालना है तो लंब का स्क्वायर लिख दो, लंब का स्क्वायर, अब प्लस आधार का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर कितना करोगे 5 का स्क्वायर। अब इधर में जो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, इधर कितना है लंब का स्क्वायर हो गया ना मेरे भाई, लंब का स्क्वायर। अब देखिए 144 में से 25 घटाओ, 144 में से 25 घटाओ कितना बचेगा जल्दी बताओ। यहाँ से 4, यहाँ बचेगा 9 बचेगा ना, 9 बचेगा। और यहाँ पे देखो यहाँ कितना हो गया, ये को इसको हासिल दिया है तो 13 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 13 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 11 हो गया। इधर कितना है लंब का स्क्वायर है ना, लंब का स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर भेज दो, ये रूट में हो गया, तो यहाँ लिख देते हैं ऐसे लंब इक्वल टू कड़ी में कितना हो गया 119 हो गया सेंटीमीटर। ये देखो कौन सा ऑप्शन में दिया है 119 सेंटीमीटर। तो ए बी सी डी हमने चारों तरफ देखा, लेकिन केवल डी में ऑप्शन था तो डी को मार दिया हमने टिक, ठीक है मेरे भाई। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया डी। तो इसका आंसर कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा कड़ी में 119 सेंटीमीटर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7वां जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें को सॉल्व। और समझ में है ना, चलो अब जब गारंटी लिए हैं एक एक क्वेश्चन को बताने का, समझाने का, छाप के जाने का, तब किस बात की डर है मेरे भाई, एकदम समझ में आ जाएगा यार किसी भी तरह से। देखना हो गया 7वां। 8वां नंबर आ जाओ, 8वां नंबर ये लिख देते हैं यहाँ 8वां नंबर। अब देखो 8वां नंबर, पहले यहां कुछ लिखने से बताने से पहले ये बताया जाए कि 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ये क्वेश्चन स्क्रीन पे शो किया होगा तो उसको 2024 में लिखा है, देख लिए। अब ये क्वेश्चन को पढ़ते रहो, साथ ही साथ हम भी पढ़ रहे हैं, उसको मिलाते रहो ना। देखो क्या दिया है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेमी PQ की लंबाई होगी। चलो अभी तो ऐसे पढ़ दिए तो क्या कुछ नहीं समझ में आया, अब फिगर बनाएंगे तब समझ में आएगा। जैसे देखो कैसे फिगर बनाओगे, फिगर कैसे बनाओगे सिखा रहा हूं। देखो फिगर बनाने अभी पहले क्या करते हैं कि इसका 8वां का जितना ऑप्शन है ऑप्शन लिख देते हैं, और आ रहा है तो जल्दी से लगा के ऑप्शन टिक मारो। तो तब तक से हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऑप्शन A B C और ये है D हो गया।
ए नंबर कितना है 12 और बी नंबर कितना है 13 और सी नंबर कितना है 2 कड़ी में 11 है और ये डी नंबर में क्या है जी 3 कड़ी में 5 है, 3 कड़ी में 5 है ना। अरे ऑप्शन में स्क्रीन पे शो किया है, ये सब दिखाई दे रहा है, देखते रहो ना। अब देखो जैसे क्वेश्चन फिगर कैसे बनाना है, देखो सीखो कि 10 सेमी त्रिज्या, पहले तो वृत्त बना लिए रहते, ऐसे वृत्त बना लिए रहते, वृत्त बना लिए और 10 सेमी का त्रिज्या बना दिए रहते, हो गया बस। ओकरे बाद क्या है कि एक वृत्त, देखो एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा यहां बना दे रहे हैं, यहाँ बिंदु है, ये केंद्र है और यहाँ P, तो यहाँ P पर स्पर्श रेखा, लो स्पर्श रेखा खींच दिया हमने, जैसे बोला वैसे बनाना है स्पर्श रेखा। PQ 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 हो गया, PQ हो गया। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु Q को इस प्रकार मिलती है, केंद्र से जाने वाली O, जो केंद्र पे O है उसे जाने वाली रेखा जो Q से इस प्रकार मिलती है। देखो एक एक बात पढ़ रहे हैं, बनाते जा रहे हैं ना, ऐसा सीखना है मेरे भाई, तुमको भी करना है ऐसे, जैसे हम पढ़ के एक एक बना रहे हैं वैसे बनाने सीख जाओगे तो आ जाएगा। फिर उसके बाद इस प्रकार मिलती है कि OQ कितना दिया 12, OQ दिया है 12, लो भाई 12 लिख दिया हमने। PQ की लंबाई बताइए, ये PQ की लंबाई बताइए जी, देखिए देखो मेरे भाई फिर से देख लो, जो स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा जा रही है और जो त्रिज्या है उसके बीच में ये लंब बनेगा, तो ये वाला तुम्हारा अब क्या बन गया बताओ ना, लंब बन गया कि नहीं, लंब बन गया ना। अब याद रखना, भूलना मत, भूलोगे नहीं, क्यों कि जो स्पर्श रेखा होगी सर और जो ये त्रिज्या होगी, तो ये वाला जो होगा ना, तो ये रेखा ये क्या हो जाएगी, लंब बन जाएगी और ये आधार बनेगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। बस बात खत्म, आंसर है मेरे भाई, ये कर्ण है जी, ये कर्ण है और ये क्या है, आधार है, आधार है, ठीक ना। एक एक बात बोले हैं, बताएंगे सिखाएंगे तो सिखा के ही जाएंगे। तो अब हमको लंब निकालना है, तो क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर लिखो, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर हो गया ना। अब ये कर्ण का स्क्वायर यहाँ क्या दिया है, 12 का स्क्वायर, फिर वही क्वेश्चन मिलेगा क्या जी, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर लिख देते हैं, 12 नहीं वही नहीं है, अलग है, ये 12 का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर निकालना है, लंब का स्क्वायर निकालना है और प्लस आधार का स्क्वायर यहाँ कितना दिया है, 10 का स्क्वायर है ना। इसको इधर भेजो, 144 माइनस 100, इधर क्या है, लंब का स्क्वायर ना। अब कहोगे क्या है, 10 है 100 हो गया, तो 10 का स्क्वायर 100 हुआ है, 12 का स्क्वायर 144 हुआ है, इतना आना चाहिए। और 144 में से 100 घटाओगे कितना बचेगा मेरे भाई, 44 बचेगा ना। इधर कितना है, लंब का स्क्वायर है ना, इतना तो जान रहे थे ना। और लंब का स्क्वायर है तो इसको इधर भेजेंगे, तो बताओ ये कर्णी में नहीं हो जाएगा क्या, तो यहां लिख देंगे लंब इक्वल टू कर्णी में 144, सॉरी 144 है, 44 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा देते हैं, सेंटीमीटर में होगा तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कर्णी में 44, कहीं दूर तक ऑप्शन में नहीं दिया है कि कर्णी में 44 है, ऑप्शन में खेला हुआ है। देखो ऑप्शन में खेल क्या हुआ है, देखो ये इसको लिखा है ना कि 4 गुणे 11 कर रहा है कि 4 गुणे 11 करेंगे तो क्या 44 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा कि नहीं जी, कर्णी में 4 है तो कितना बाहर निकलेगा 2, यहाँ कर्णी में कितना हो गया 11। अब कह रहा है कि अब तो देखो तो आंसर आ गया है कि नहीं, तो आंसर आ गया है, हाँ एक तो है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मेरे भाई। ये क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट। अब 9वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले यहां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 9वां को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां को सॉल्व करते हैं। ये कंप्लीट, इसको कर देते हैं रब कर दें, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9वां को देखिए, ये हो गया। अब क्वेश्चन माइक बंद नहीं ना हो जी, बंद नहीं होना चाहिए, तो बंद हो जाएगी माइक, तो माइक सदा के लिए बंद हो जाएगी ना, क्योंकि मेहनत हो जा रही है, यहाँ पे मेहनत हो रही है, तो बंद हमारी आवाज नहीं हो रही है तो माइक की आवाज भी नहीं बंद होनी चाहिए मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां है, तो क्वेश्चन नंबर 9वां में पहले देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां दिया है, क्या दिया है कि 2024 में दिया है और एनसीईआरटी एक्साइज का ही क्वेश्चन है,
समझ गए कि 2024 का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन तो देख लीजिए होंगे, नीचे लिखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अरे ये सीरीज है भाई, ये सीरीज है, जो नया नया सीरीज आई है ना उसी से करा रहा है। और ये हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उससे है कि पीछे ये नहीं है कि आने वाला है उसमें। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेपर में आया वो क्वेश्चन है, वो सब करवा रहे हैं कि पीछे वो क्वेश्चन करा लोगे कंसेप्ट, तो आने वाले एग्जाम में तो वैसा ही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक ना, बढ़िया है, बेस्ट है। तो देखिए ऑप्शन लिख दे पहले, ए बी सी डी। ए नंबर में क्या दिया है जी 7 सेमी, अब बी नंबर में क्या दिया है 12 सेमी, 15, सी नंबर में क्या दिया है 15 सेमी, और डी नंबर में क्या दिया है 24.5 सेमी। इतना दिया है ना, इतना ही दिया है 24.5। यहाँ नहीं समझ में आया होगा तो क्वेश्चन स्क्रीन पे लिख दिए हैं, इसमें कोई बहाना नहीं बनाना है कि मेरे भाई कि ऑप्शन में नहीं समझ में आया, तो ऑप्शन ये क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, वहां से समझ जाना है। ठीक ना, अब चलिए सॉल्व करिए, स्टार्ट करिए। तो क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है और Q की केंद्र से दूरी देखिए Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। देखिए पहले क्वेश्चन जैसे कहा है वैसे हमको आपको बनाने सिखा रहे हैं फिगर। देखिए एकदम आराम से, देखिए शुरू में आए थे बताए थे ना कि एक एक बात सिखाएंगे, तब भागना ये है नहीं और जल्दीबाजी करनी नहीं है, तो एक एक बात सिखाने के लिए आए हैं, तो धीरे धीरे एक एक बात बताएंगे। देखिए कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु Q से स्पर्श रेखा, यहाँ बिंदु Q लगा देते हैं, स्पर्श रेखा ऐसे करिए ना, स्पर्श रेखा बनाइए, उसकी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दिया है 24, ये 24 हो गया 24। उसके बाद देखिए 24 सेमी है और Q से केंद्र की दूरी कितनी है 25 सेमी। केंद्र सेंटर जो वृत्त का जो बीच वाला पॉइंट होता है उसको केंद्र बोलते हैं। ये Q से जो ये केंद्र है, यहाँ केंद्र को कुछ लिखा है क्या कि केंद्र को 25 सेमी दूरी है, तो अब यहाँ केंद्र पे कुछ नहीं लिखा है तो हम अपने से ओ मान लेते हैं, अपने से कुछ मान लीजिए, वो हो गया 25 सेमी है, ये 25 सेमी है। तो फिर पूछा कि त्रिज्या इसकी बताइए, त्रिज्या क्या होगी, यही बोला है ना त्रिज्या क्या होगी। देखो कितना आसानी से लगाएंगे, ये स्पर्श रेखा कहाँ है, ये स्पर्श रेखा है, तो यहाँ हो गया इसका और त्रिज्या के जो है ना बीच में, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बन गया, और 90 डिग्री का कोण बन गया तो ये हो गया लंब, बस बात खत्म। और ये क्या हो गया कर्ण, ये क्या हो गया कर्ण, ये हो गया कर्ण, और ये क्या हो गया आधार, ये हो गया आधार। बस अब आपको निकालना है, केवल आधार निकालना है जी। देखो निकाल देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए ऑप्शन वाला है तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर देते हैं, अगर यही 2 नंबर का रहता ना तो लिख लिख के करते हैं, ठीक है ना, लिख लिख के करते हैं, लेकिन लिखने नहीं जाएंगे, ऑप्शन वाला है तो काम भर लिखिए और आपको टिक मार के आगे बढ़िए। देखिए कैसे लिखिए, देखो जी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, हो गया आधार का स्क्वायर। और लंब यहाँ कितना दिया है 24 का स्क्वायर प्लस आधार यहाँ निकालना है, आधार का निकालते लिख देते हैं यहाँ पे, कोई ले लो P, OP लिख लो, OP का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 25 है, ये 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, इसको इधर दे देते हैं, 24 का स्क्वायर कितना 576 होता है, 576 कितना हो गया OP का स्क्वायर हो गया, OP का स्क्वायर। अब घटाओ, देखो 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 9, और यहाँ पे कितना है 11, वो हसीलिया दिया था तो ये 1 बचा है, तो ये यहाँ कितना 11 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 4, आई हो गया 5 में से 5 जाएगा 0, आई कितना है OP का स्क्वायर है ना मेरे भाई। अब स्क्वायर को ए पर भेजो तो क्या हो गया कर्णी में हो गया ना, तो यहाँ लिख देते हैं कर्णी में 49, इधर क्या है OP है, तो इसमें से कितना बाहर निकलेगा 7 OP, ठीक ना मेरे भाई। अब कहे कि नहीं आ रहा था ना तो घूस के मारते हैं बड़ी मार, देखो क्या करते 49 का स्क्वायर नहीं आएगा तो क्या आएगा मेरे भाई, 49 का स्क्वायर आना चाहिए ना 7 होना चाहिए, तो 7 सेमी, तो इसका त्रिज्या कितने हो गए 7 सेमी, यहाँ लिख देंगे 7 सेमी, OP कितना हो गया 7 सेमी, ठीक ना मेरे भाई। कोई बात की दिक्कत नहीं मेरे भाई, थोड़ी सी मजाक होता रहता है, ऐसे बोलते रहते हैं, तो इससे कोई बुरा मानना नहीं है ना मेरे भाई, अपना भाई समझना है, बिल्कुल काम करना है और दोस्त की तरह एकदम पढ़ते जाना है। एक एक चीज जो भी नया है ना कमेंट बॉक्स में कर देना यार, बता देंगे चाहे कुछ भी कर देंगे, मेरा नंबर ले लेना, उसको व्हाट्सएप कर दोगे, क्वेश्चन सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है ना। लेकिन इसकी कोई बात की बुरा नहीं मानना है,
कि हमने क्या बोला ना मेरे भाई, मजाक। उसके बाद आगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी 9वां नंबर खत्म। अब ये रहेगा 10वां नंबर। क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या दिया जी, इसको भी खत्म कर दें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10वां देखो कि चित्र में आप यहां दिखा गया क्वेश्चन, उसको देखो कि चित्र में 3 सेमी और 5 सेमी त्रिज्या के दो सकेंद्रीय हैं। सकेंद्रीय वृत्त अभी बताना है, नहीं आया होगा सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, अभी बताना है। देखो बाह्य वृत्त की एक जीवा AB को अंतःवृत्त को बिंदु P पर स्पर्श रेखा कराती है, स्पर्श करती है, तो स्पर्श करती है तो इसकी लंबाई होगी। देखो मेरे भाई, पहले इसको कर देते हैं रब, ठीक है ना, योग मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक और पार्ट बनाएंगे तो उसमें देख लेना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 10वां है, इसका ऑप्शन पहले लिख देते हैं A B C और D। A नंबर में कितना दिया है, ये 4 सेमी, और B नंबर में कितना दिया है 6 सेमी, और A B और C नंबर में कितना दिया है 8 सेमी, और D नंबर में कितना दिया है 10 सेमी, ठीक ना। अब देखो सकेंद्रीय का मतलब होता है, देखो सकेंद्रीय का मतलब तो एक वृत्त बना दिए और उसका केंद्र है, एक और वृत्त बनाए, एक और वृत्त बनाए, इसका भी केंद्र वही है और छोटे वाला केंद्र का वृत्त भी वही है। तो ये जरूरी नहीं है कि 2 ही गुण है, और 2 से ज्यादा भी वृत्त हो और उसका केंद्र, सभी का केंद्र क्या हो तो एक ही हो, तो उसको बोलते हैं सकेंद्र, है ना, सकेंद्र वृत्त। थोड़ा सा सही से बना लेना, बराबर लगे ना, बराबर लगे, ठीक हो गया बराबर। अब उसके बाद जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं हम लोग पहले, कि चित्र में 3 सेमी त्रिज्या, 3 सेमी और 5 सेमी की त्रिज्या है। देखो छोटे वाले का तो 3 सेमी होगा, अब बड़े वाला का 5 सेमी होगा, होगा ना, ऐसे बना दिए, छोटे वाले का 3 सेमी, बड़े वाला का 5 सेमी। फिर उसके बाद 2 सकेंद्रीय वृत्त है, त्रिज्या के 2 सकेंद्रीय वृत्त है, बाह्य वृत्त की एक जीवा है, बाह्य वृत्त का एक जीवा, देखिए बाह्य वृत्त का एक जीवा, ऐसे बना देते हैं जीवा, यहां से एक ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और ये जो है हमारी क्या हो गई, जीवा हो गई। यहां से A लिख देते हैं और ये लिख देते हैं B, तो A और B ये ही हमारी क्या है, जीवा है। अब देखो भाई यहां से A B, और यहाँ पे हम लिख देते हैं P, तो देखो ये है तुम्हारा 5 सेमी का, तो यहाँ से भी तो 5 सेमी का होगा, बराबर 5 सेमी के बराबर होगा कि नहीं, 5 सेमी के बराबर होगा ना, ये भी 5 सेमी की, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। अरे त्रिज्या, ये त्रिज्या ये कहीं भी एकदम, जब कहीं भी देखोगे ना तो 5 ही सेमी के होगा। अगर इसको यहां से मिला दिए तो 5 ही सेमी का होगा, अगर नीचे मिला दे तो 5 ही सेमी का होगा, यहां से मिला दी इधर तो यहां से यहां तक 5 ही सेमी का होगा, तो यहां से यहां तक मिला 5 सेमी, यहां से यहां तक मिला 5 सेमी, हो गया। अब देखो ना, हाई यहां से यहां तक छोटी वाली का त्रिज्या 3 है, यहाँ 5 हो गया, हाई निकाल सकते हैं कि नहीं पाइथागोरस थ्योरम से, तो कौन हो गया, हाई लंब हो गया। अरे स्पर्श रेखा, यहाँ पे छोटी वाले पे देखो ना, ये स्पर्श रेखा बनी है, स्पर्श रेखा बनी तो ये लंब हो गया ना, तो ये लंब अभी नहीं पता है, ये लंब हो गया, ये लंब है, और ये क्या है, आधार है, आधार है। एक काम करवा रहे हो, देखो आधार है, ये क्या है, कण है, कण है ना, कण, तो ये कण हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या है मेरे भाई, लंब है। तो देखो, तो अब इसको हम लोग क्या निकालेंगे, लंब निकाल लेते हैं। लंब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे लंब, देखो चलो, कण का स्क्वायर जी, कण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक, आधार का स्क्वायर। कण कितना दिया है जी, 5 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर नहीं दिया है तो हम लिख देते हैं, केवल लंब ही लिख देते हैं, लंब का स्क्वायर। आधार कितना दिया है, 3 का स्क्वायर। अब इसको इधर दे देते हैं, 25 माइनस का 9, ये है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। अब इसमें से कितना बचेगा, 16, ये हो गया लंब, ठीक है ना, स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर को इधर दे दे तो रूट में हो जाएगा, ये हो गया लंब। अब इसमें से कितना बाहर निकलेगा, 4, हो गया ना, कितना बाहर निकल गया, 4। तो हमारी यहां से यहां तक त्रिज्या कितनी, 4 आ गई, लेकिन हमें जीवा बताना है कि यहां से AB का वैल्यू बताना है। तो देखो, तो हमारी यहां से AP का वैल्यू कितना आ गया, 4 सेमी, AP का वैल्यू यहां से यहां तक 4 आ गया, तो हमको यहां से यहां तक बताना है। तो देखो यहाँ भी 5 है, ये 5 है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी 4 आएगा, आएगा कि नहीं, 4, ये भी 4 है, इसको यही तो सेम टू सेम वही तो है। यहाँ देखो त्रिज्या 3 है, कौन 5 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4। अब पूरा बताना है, यहां से यहां तक बताना है, तो लिख देना AP AB इक्वल टू 2 गुणे 4, 2 गुणे 4।
कितना हो जाएगा पूरा ए बी 8 सेमी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। 8 सेमी कहाँ दिया है? 8 सेमी कौन दिया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि दो नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है यार। ऑप्शन में दिया है तो क्या है, ऑप्शन वाला कर लो, और 2 नंबर भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो इसको लिख लो बढ़िया से, स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद मिलते हैं एक और पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे भाई।